मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में रैली आयोजित कर जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों के साथ है और हमेशा गरीबों का हित चाहती है। आमजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतत प्रयास कर रहे हैं जिससे देश की जनता का हित हो सके। भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयास कर रही है जो लोक कल्याणकारी हो, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस का एक परिवार सत्ता का सुख भोगना चाहता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, लालू यादव सभी जमानत पर है। देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है। मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत का आशीर्वाद मांगता हूँ। विकास के क्षेत्र में भारत नए रूप से उभर कर सामने आया है। विगत लोकसभा चुनाव में 78% मतदान कर आप लोगों ने लोकसभा में भाजपा को मजबूत किया था। इस बार 100% की ओर आगे बढ़े। सभी से यही निवेदन है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया विकास और परंपरा देखने को मिलेगी। विधायक तुलसी परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी सभा को संबोधित किया। निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से पहुंचने के बाद भी मुख्यमंत्री श्री यादव को सुनने के लिए देर रात में भी जनता सड़कों पर डटी रही। सभा को कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। सभा में विधायक तुलसी परिहार, ओम प्रकाश सकलेचा, माधव मारू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, राकेश भारद्वाज, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जिला जनपद सदस्य सहित वरिष्ठ पंचायत सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विशाल रोड शो नीमच शहर में रात 9 बजे 12 से प्रारंभ हुआ, जो नया बाजार, बजरंग चौक, बिहारगंज, नरसिंह मंदिर, श्री राम चौक, घंटाघर, पिछला गोपाल मंदिर, तिलक पर, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार होते हुए 40 विद्युत केंद्र, भारत माता चौक पर पहुंचकर आम सभा में परिवर्तित हुआ। मार्ग में कल्याण कमलमय समर्थक समिति, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, उमराव सिंह गुज्जर मित्र मंडल, सकल ब्राह्मण कल्याण समिति, लायंस क्लब, रोटरी क्लब नीमच, मिशन विश्व गुरु, अखिल भारतीय लखेरा महासभा मध्य प्रदेश, पुंज सिंधी पंचायत, श्री भीड़वंचन, पार्श्वनाथ मंदिर मंडल ट्रस्ट नीमच, भारत विकास परिषद, अहिर समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों द्वारा पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री श्री यादव का अभिनंदन किया गया। कोई है वह एकमात्र पार्टी और एकमात्र पार्टी के एकमात्र परिवार जो सबके सब जमानत पे है, कोई जमानत के बगैर नहीं है, क्योंकि जमानत भी इसलिए कराना पड़ी। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने। ये जो अंदर का अंतर्मन है देश के बेईमानों के लिए, वो कितने ही बड़ा सत्ताधीश हो, कितने बड़े परिवार का व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून सबके लिए बराबर। आप बताओ, आप ये कोई तर्क है क्या? हम कैसे इसमें हो सकते हैं? हम तो मंत्री हैं, हम तो मुख्यमंत्री हैं, हम तो सरकार के अंग रहे, हमारे परिवार में 4 प्रधानमंत्री रहे। ये कोई तर्क होते हैं क्या? ये सब कुतर्क है। इन कुतर्कों के लिए वर्तमान के लोकतंत्र के अंदर और खासकर भारतीय जनता पार्टी के शासन में और नरेंद्र मोदी की सरकार में तो सक्षम ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से उड़ाने वाले। अरे आम जनता, गरीबों की जनता, गरीबों के लिए देश की आजादी के पहले याद करो, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने, सबने लंबा संघर्ष इस देश की आजादी के लिए किया। चंद्रशेखर आजाद अपना खुद का बलिदान दिया। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। अरे 600 से ज्यादा राजा महाराजाओं ने लोकतंत्र की खातिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पे अपनी सारी राज सत्ताएं लोकतंत्र में समाहित कर दी। लेकिन इन सबको धता बताते हुए एक परिवार आज भी उस सत्ता के सूत्र अपने पास रखना चाहता है, और जनता सब जान चुकी है
नरेंद्र मोदी और ये देश की जनता इन बेईमानों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ये चुनाव इस बात का है। सोनिया गांधी जमानत पे, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, लालू यादव जमानत पे। अरे कौन का नाम ले? जितने साथ पे या तो जमानत पे है या जेल में है। इनके इसके अलावा संसार में इस लोकतंत्र को अपमानित करने के लिए एक देशभक्त, जैसे मैंने कहा, एक मां का बेटा, सच्चे अर्थों में जिसका खुद का भी पूरे देश में कोई मकान नहीं है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी का कोई मकान है? कोई दुकान है? कहीं जमीन है? कोई बाल बच्चा है? अगर वो जी रहा है, सांस भी ले रहा है, तो इस देश के लिए, देशभक्तों के लिए, इसके अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं। अब वो प्रधानमंत्री बनके सरकार चलाए, ये हम सबकी इच्छा है, क्योंकि भारत का सपूत जो निष्कलंक है, सुई की नोक के बराबर भी जिसके दाग में काली मां का कोई हिसाब नहीं है, ऐसा निष्कलंक व्यक्ति। हम सब पंचभूत महाभूतों को मानने वाले लोग हैं, सूर्य संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। सूर्य अगर 24 घंटे जल करके हमको जीवन प्रदान करता है, इसमें सूर्य को तो अपना पूरा जीवन जलते जलते गुजारना पड़ता है। या तो हम उनसे सीखते हैं या हवा से सीखते हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन जीवन तो प्रदान वही करती है। ये वसुंधरा हम सबको पालती पोसती हमारी सारी महाराजा धिराज भगवान रामचंद्र महाराज की। अयोध्या के किनारे भगवान राम, बताओ अब किसके किसके दुश्मन है? कांग्रेस वाले। पहले अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। देश का बंटवारे का पाप अगर किसी के माथे पे है तो कांग्रेस के माथे पे है। देश का 2 हिस्से कर दिए, भारत पाकिस्तान 3 हिस्से हो गए बाद में। ये सारा पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। और कांग्रेस ने उसके बाद जो गलती पे गलती करी, जब देखो जब झूठ बोलना, और झूठ इतनी सफाई से बोलना कि कुछ उसका हिसाब किताब ही नहीं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। आप भी आपने कोई बल्ब को दबाए तो चलता है क्या? कोई बल्ब को दबाओ तो चलता है क्या? बटन दबाओ तो चलता है। ऐसे ही आप सुधीर गुप्ता जी के यहाँ सिल लगाओ, नरेंद्र मोदी अपने आप चमकने लगेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए हर एक विधानसभा से मनासा के लिए माफी मांगता हूं आपसे। भाई साहब मारू जी, अगली बार आऊंगा। आज हेलीकॉप्टर ने जरा साथ नहीं दिया तो बाय रोड आपके प्रेम के कारण चलाया कि नीमच में जब वादा किया तो निभाएंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था। मेरी अपनी ओर से आप सब 13 तारीख के दिन 13 मई का